Assalamualaikum grade 8. How are you? Faiza Nadeem is standing here, smiling and bringing her English lesson in general and English grammar in specific. And I hope, I wish, I pray that all of you are smiling, hale and hearty, happy at your homes and are meticulous towards your academics. What we are going to do today? We are going to do models. Models क्या होते हैं? आपके moods. Thinking of moods. How is your mood today? I am in a happy mood. And I hope that all of you are in a happy mood as well. So without further ado, let's start the lecture. Yes, my dear children, the board is telling you exactly what I have told you in the beginning of the lecture. We are going to do Unit 7 models and models are the moods. और Unit 7 models के आज हम करेंगे negated modal verbs and contractions. Negation क्या होती है? न, no. जहाँ कहीं भी negativity आ जाती है, negation आ जाती है, वहाँ word आता है no. है ना? तो यहाँ पर modal verbs की negation और उसकी contraction कैसे आप बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, I'll show it to you. सबसे पहला आपका मॉडल वर्ब है can. Can की निगेशन होगी cannot. ठीक है, इसकी निगेशन होगी cannot और इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी can't. ठीक है, हम ये वाला जो ओ है ना, इसको काट के इसकी जगह अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं. could की निगेशन होगी could not और इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी could. इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी couldn't. ये वाला ओ कट करना है, कॉन्ट्रैक्शन लगानी है. shall की होगी shall not और इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी shan't. हम ये L और ये N दोनों O, ये L और ये O दोनों को निगेट करेंगे. ठीक है, should की होगी should not और इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी shouldn't. ठीक है, will की निगेशन होगी will not और इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी won't. जहां जहां won't लिखा होगा आपको मालूम होना चाहिए कि वो will not है. would की होगी would not और इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी wouldn't. ठीक है, may की कॉन्ट्रैक्शन नहीं, may की निगेशन होगी may not. लेकिन आपने कहीं mayn't सुना है? नहीं सुना ना, तो इसकी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती. might की निगेशन होगी might not. लेकिन आपने कभी mightn't सुना है? तो इसकी निगेशन नहीं होती, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती. must की निगेशन है must not, लेकिन आपने mustn't जरूर सुना होगा. ठीक है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, इन दोनों की नहीं होती. dare की निगेशन है dare not और daren't कहीं सुना है? नहीं सुना, तो इसकी भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती. There are 2 more models left. Let's quickly do those and then we are going to move on to the next topic. Need और इसकी निगेशन होगी need not और इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी needn't. Right?
ought to, ought not to, और ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो गई. अगेन रीइंफोर्समेंट ऑफ व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि मे, माइट और डेयर की कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और ना ही आपने ईजाद करनी है. ठीक है, ऐसा ना हो कि इनकी कॉन्ट्रैक्शंस ईजाद करके आप अपनी आंसर बुकलेट्स में लिख दें और टीचर भी कोई बहुत बड़ा सारा गूज एग ईजाद करके आपको दे दे. राइट, तो कीप दिस इन योर माइंड ऑलवेज एंड ऑलवेज. अब मॉडल वर्ब्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लें. मॉडल वर्ब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? नंबर 1, वो किसी तरह से भी जो नाउन का नंबर है या जो सब्जेक्ट का पर्सन है उससे इफेक्ट नहीं होते. आपको पता है कि हम प्रेजेंट टेंस में एस डालते हैं वर्ब में अगर नाउन हमारा सिंगुलर हो, और अगर नाउन हमारा प्लूरल हो तो हम वर्ब में एस नहीं डालते. ठीक है, हमने पता है प्रेजेंट टेंस का जो वर्ब है वो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब होता है, लेकिन मॉडल्स को कोई इफेक्ट नहीं होता. जैसे हमें और आप हम ये कहें कि शी कैन प्ले द पियानो, यू कैन प्ले द गिटार एंड आई कैन सिंग. अब शी, यू एंड आई, इन तीनों नाउन्स के साथ हमने मॉडल वर्ब यूज किया है कैन, लेकिन उसमें एस कहीं नहीं डाला. इसी तरह एक और एग्जाम्पल करते हैं. टुगेदर वी कैन पुट अप अ ग्रेट शो. टुगेदर वी क्या है? प्लूरल नाउन, लेकिन उसके साथ कैन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ. कैन को हमने चेंज नहीं किया. तो वेदर योर सब्जेक्ट और योर नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, आपके मॉडल वर्ब में कोई चेंज नहीं आती. सेकेंड इज they do not have an infinitive or participle form. उनके कोई participle ed यानी tenses नहीं होते मॉडल वर्ब्स के. ठीक है, उनकी कोई participle या infinitive form नहीं होती, उनकी एक ही form होती है. कैसे? He can solve any problem you can bring to him. I could go to the market and bring you a lot of medicine. तो इनकी कोई infinitive, कोई फॉर्म नहीं होती, ये एज इट इज यूज होते हैं. थर्ड इज दे कैन फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बाय इन्वर्जन, यानी कि मॉडल वर्ब्स को सेंटेंस में आगे पीछे करके आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो. कैसे? वी शुड फर्स्ट मीट द क्लास टीचर. ये आपका एक प्योर सेंटेंस है. ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अगर आप इसको आगे पीछे शफल करते हो तो ये क्या बन जाता है? शुड बी फर्स्ट मीट द क्लास टीचर, यानी कि ये एक क्वेश्चन बन जाता है. क्लियर हो गया? लेट्स मूव ऑन टू द मॉडल वर्ब्स एंड टेंसेस. मॉडल वर्ब्स और टेंसेस, वो कहते हैं कि उनकी कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं होती. मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस. वो जैसे होते हैं वो वैसे ही इस्तेमाल होते हैं. जैसे आप ये देखो, शी माइट विजिट हर ग्रैंड मदर नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर टेंस में है, लेकिन वर्ब क्या यूज हुआ हुआ है? माइट. ये पास्ट टेंस नहीं है, ये सिर्फ मॉडल है कि मे बी शी विल. ठीक है, और यहां पर इसका यूजेज इन द फ्यूचर टेंस हुआ हुआ है. इसी तरह से दे कुड नॉट बाय टिकट्स फॉर द शो, ये पास्ट टेंस में है, यानी पास्ट में ये इवेंट हुआ है. दे कुड नॉट बाय द टिकट्स, लेकिन यहाँ पर मॉडल वर्ब की कोई भी डिफरेंट फॉर्म नहीं है. कुड एज इट इज कुड यूज हुआ है. लाइकवाइज द वाज कैन टिप ओवर एंड फॉल एनी मिनट. दिस इज प्रेजेंट टेंस. दिस कैन हैपन राइट नाउ, राइट हियर, बट देयर आर नो फॉर्म्स ऑफ मॉडल वर्ब्स. कैन इज यूज्ड एज कैन. I would like to show you around when you visit. It's the future tense. Would. Would आपका मॉडल है, वो आपका मूड बता रहा है, वो हरगिज पास्ट टेंस या कंडीशनल पास्ट टेंस नहीं है. वो यहाँ पे सिंपल मॉडल है जो फ्यूचर में कोई इवेंट होता है उसको डिनोट कर रहा है. He should have said goodbye to her before leaving. This is the past tense. And should is telling about the mood that he should have done in the past before
his mother or his sister was leaving, right? ये आपके टेंसेस हो गए, क्लैरिफाई हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी मॉडल्स की, टेंसेस हो गए. अब हम मूव ऑन करेंगे जो सारी एक्सरसाइजेस इस स्पेसिफिक यूनिट की रहती हैं उनकी तरफ. सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज बी थी, हम एक्सरसाइज बी सबसे पहले करते हैं. एक्सरसाइज बी आपको क्या कहती है? वो कहती है कि fill in the blanks choosing the correct model verbs from the ones given in the bracket. ब्रैकेट में कॉलम बना के मॉडल्स दिए हुए हैं, आपने ब्लैंक्स के अंदर करेक्ट वर्ब्स पुट इन करने हैं. I'll read, it will pop out and you can solve it in your textbook. But use a pencil, do not mark your books with a pen and ruin it, right? A person accused in the High Court can appeal in the Supreme Court. It is getting very cloudy, it may rain. Sir, may I ask a question? Patrons can get their tickets refundable within 7 days of purchase. Patrons कौन है? Old people. You have had this cough for several days. You must see a doctor. You dare not speak to me like that ever again. I don't think we should take photographs here. What fun! I know I ought to tell the truth, but I'm afraid. What fun! We need not to bring our books tomorrow. Could you please clear the table after you have eaten? This was exercise B. Let's move on to exercise D. Exercise D is asking you to fill in the blanks in the following sentences with appropriate modal verbs. In some cases, you might need a negated modal verb. ठीक है? You should have told your mother the truth. He was sorry that he would not be able to come tomorrow. I cannot tell you this, it's a secret. If you like, I could help you with the project. She must submit the assignment today. Sally mistakenly received the letter, but she knew she dare not open it. If your house was burgled, you should have to file an FIR. She asked me if I would like to come to the party too. Could you please pass the butter? You must not tease your sister so much. That was exercise D. Let's move on to exercise E. Exercise E asks you to fill in the blanks in the following sentences with need and need not. You need to eat sensibly to stay fit and healthy. Need I call John just now, for he is coming tomorrow to visit me. She need not have watered the plant as it's going to rain again. We need not read the whole book. The first 2 chapters will do. We can all hear you quite well. You need not to shout. This was exercise E. And let's move on to exercise F. Exercise F is asking you to underline the correct sentence. ठीक है? The correct modal verb in the sentence. Notice at the zoo, you must not feed the animals. ठीक है? You need not take leave from work, but you must take the medicine regularly. You must not drive so far. There's plenty of time. Neither notice at the school. Lifts must not be used during the fire drill. And number 5, you need not to send me a formal invitation letter. I'll be very happy to be present at this ceremony. This was exercise F. And the last exercise, let's revise. This exercise is asking you to fill in the blanks with appropriate modals. I can do my brother's homework for him, but I must not. You could easily make a fool of her, but you should not. He would love to go on the picnic with us too, but he could not. They think that we will support them, but we won't. She tried to open the jammed window, but she could not. I thought my phone would function after the repair, but it would not. I could reveal his secret to anyone, but I shall not or shan't. I would love to help you, but I cannot as I don't have enough money. You are stronger than him, but you should not bully him.
I would be happy to live with you, but I won't as I have a place of my own. So that was let's revise. Let's quickly recapitulate the series of modal verbs. We did modal verbs, their definitions, their usage, sentence construction, negative modal verbs that are not used as verbs since they do not have any form. Modal verbs can use in any tense in any way, but they will not change their form and they will not definitely have a subject and verb agreement. Even if the noun is singular or a plural noun, they are going to function as it is in the specific words. रिकैपिचुलेट करना सारे लेसन की, इसको रिवाइज करना, इसको पढ़ना, अपनी नमाजों का एहतमाम करना और अपने अम्मा अब्बा के फर्माबरदार रहना। पाकिस्तान को, मुसलमानों को, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखना, ठीक है। अब बड़े कॉन्शी NTS रहना। नेक्स्ट इज योर 9th, जिसका रिजल्ट सारी उम्र साथ रहना है। फायजा नदीम को इजाजत दो। इंशाल्लाह विल सी ईच अदर अगेन in the next lecture. By that time, Allah Hafiz.